सोशल मीडिया पर पीर हक खतीब बादशाह सरकार के नाम से एक पीर साहब बहुत मशहूर हैं, जिनके यूनिक करतबों और शोदेबाजियों की वजह से उसे तकरीबन सभी लोग जानते हैं। उस शख्स का ये दावा है कि मैं अल्लाह का वली हूँ और करामत के जरिए ऐसे ऐसे मरीजों को शिफा देता हूँ जो कि चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते या फिर अंधे हों। उन्हें दुनिया की कोई भी जानलेवा बीमारी है, उसकी सिर्फ एक डिजिटल फूंक से वह शख्स फौरन सेहतयाब हो जाता है। उसके अलावा उसका इंतहाई अजीबोगरीब करतब ये शोदेबाजी है कि इंसानी जिस्म के नाजुक हिस्सों यानी आंखों से जंजीरें निकालना, जिस्म से कीलों को भी निकालना है। और उसके मुताबिक जिन्नात इंसानों के जिस्म के अंदर उन्हें बीमार करने के लिए ये कीले उनके जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं, जो कि ये अपने खास अमल की वजह से उनके जिस्म से निकाल लेता है। ये कहता है कि जिन्नात उसके कब्जे में है। वो इसका हुक्म मानकर उस शख्स का पीछा छोड़ देते हैं जिसके जिस्म पर वो काबिज हों। यह दावा करता है कि मखलूक खुदा की खिदमत के अंदर भी पिछले 30 सालों से सोया नहीं है, सिर्फ उन लोगों को शिफा देता है जो कि खत्म नबूवत यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर यकीन रखते हैं। यकीनन ये इसकी शोदेबाजियां, ड्रामेबाजियां आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं देखी होंगी, या तो इसको वलीउल्लाह समझकर अपनी जहालत की वजह से इस पर यकीन कर बैठे होंगे या इसे देखकर कंफ्यूज होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर मैं पूरी तरह इसकी शोदेबाजियां, इसके बिजनेस मॉडल का बाकायदा पोस्टमार्टम करूंगा कि ये सब कुछ कैसे और किस तरह लोगों की जहालत, कम इल्मी, बेयकीनी और मजहब की आड़ लेकर इन्हें जज्बाती तौर पर खत्म नबूवत के अकीदे से उबार कर अपनी तजूरियों को बढ़ चुका है, और ये हाथ की सफाई कैसे दिखाता है। इस टॉपिक पर मैं बहुत पहले वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मुझे डर था कि जो लोग इस फितने के बारे में नहीं जानते कहीं मेरी वीडियो की वजह से उसे सुनने के लिए ना पहुंच जाए। लेकिन अब क्योंकि ARY चैनल के मशहूर एंकर इकरारुल हसन ने जब से इस फितने को एक्सपोज किया है, तकरीबन हर शख्स ही असल हकीकत को जान चुका है, सिवाय उन लोगों के जो या तो इसकी टीम के मेंबर हैं या फिर अल्लाह ने जिनके दिलों पर मोहर लगा दी, उन्हें अंधा और बहरा बना दिया है। इकरारुल हसन भाई को मैं इस काम पर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर लाखों करोड़ों लोगों के ईमान को मुतज़्ज़ल होने से बचा लिया है। सबसे पहले ये जान लें कि जो भी शख्स ये क्लेम करे मैं अल्लाह का वली हूँ, दरअसल वो दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज या फ्रॉडिया इंसान है, क्योंकि अल्लाह के असल वली कभी भी ऐसे दावे नहीं करते, बल्कि उनका किरदार उनकी दीन के लिए खिदमत और हुलिया तक देखकर अल्लाह ताला की याद आती है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद ही अपने बंदों के दिल में उस वलीउल्लाह के लिए मोहब्बत डाल देते हैं। उस शख्स को अपने आप को मनवाने के लिए कोई ढंडोरा पीटने की जरूरत नहीं होती, और ये शख्स लोगों को अल्लाह से नहीं बल्कि अपने दरबार और कमाई के अड्डे से जोड़ रहा है। यह शख्स एक नंबर का फ्रॉडिया और धोखेबाज इंसान है, जो कि सिर्फ शोदेबाजियां करके लोगों को करामत के नाम पर बेवकूफ़ बनाता है और अपने दरबार आलिया बलावड़ा शरीफ का कारोबार इंतहाई कामयाबी से चला रहा है। महंगी गाड़ियां, महंगा लाइफस्टाइल और लाखों के लिबास, इज्तिमा का खर्चा, दरबार को चलाने का खर्चा, ये सब कुछ आपके चंदों नजरानों से पूरा होता है। इन्हीं चंदों नजरानों से इसके आसपास मौजूद पूरी एक ऐसी प्लांटेड लोगों की टीम मौजूद है जो कि सिर्फ इसके साथ मिलकर सोशल मीडिया पर यह करतब दिखाती है। जैसे सर्कस के अंदर काम करने वाले लोगों की पूरी एक टीम होती है और वो सब मिलकर करतब दिखाते हैं, और उन लोगों को ये करतब करने से पहले बाकायदा उनको ट्रेनिंग देकर ये सब कुछ सिखाया जाता है। अब इस दरबार पर इस तरह के करतब दिखाने से इसको दो तरह के फायदे होते हैं। एक तो ये कि दरबार पर मौजूद पहले से लोग जो कि इसको वलीउल्लाह समझकर यहाँ पर शिफा हासिल करने के लिए आते हैं, उनके ईमान का लेवल या उन लोगों का यकीन इस शख्स पर मजीद बढ़ जाता है कि लोगों को शिफा दे सकता है और ये वाकई अल्लाह का वली है। अब इससे होता क्या कि ये लोग इसको वलीउल्लाह समझकर इसकी करामत को अपने रिश्तेदारों को भी जाकर बताते हैं और उनको भी यहाँ दरबार पर शिफा हासिल करने के लिए लेकर आते हैं, यानी मुफ्त की टागर मार्केट की प्रमोशन। और दूसरा, सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचकर उनके ईमान को खराब करती हैं, खास तौर पर ऐसे लोगों को जो कि दीन से जज्बाती मोहब्बत रखते हैं, ना कि इल्म और लॉजिक की बुनियाद पर। इन प्लांटेड मरीजों के करतब देखकर कोई भी शख्स लॉजिकली तौर पर यह साबित कर सकता है कि ये सब कुछ प्री प्लान और प्लांटेड लोग होते हैं, ना कि कोई असल मरीज। जिसका पहला सबूत यह है कि दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होती जो कि एक फूंक से किसी भी इंसान को मुकम्मल तौर पर ठीक कर दे। किसी भी बीमारी को ठीक करने के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, वो एकदम से बिना किसी मुआवजे के ठीक नहीं हो सकती, वो सर का दर्द ही क्यों ना हो। और मुआवजे सिर्फ अल्लाह के नबियों के लिए खास होते हैं, यानी कोई पैगंबर ऐसा कर सकता है, ना कि कोई वलीउल्लाह। किसी एक मरीज का एकदम से सिर्फ एक फूंक से ठीक हो जाना ना तो मेडिकली तौर पर मुमकिन है और ना कुरान और हदीस के अंदर ये बात हमें कहीं पर मिलती है। हाँ, कुरानी आयात से दम करने का जिक्र हदीस मुबारक के अंदर हमें मिलता है, लेकिन ये नहीं से कोई भी बंदा फौरन से इस दम के जरिए अगर अपाहज है, चल नहीं सकता, देख नहीं सकता, तो वो फौरन देखने और चलने लग जाए। कुरानी आयात के दम के जरिए किसी शख्स का इलाज दरअसल रूहानी तौर पर होता है। ऐसा नहीं होता कि आप किसी को जिस्मानी तौर पर इतना फायदा पहुंचा दें कि अगर वो शख्स अपाहज है, सिर्फ दम के जरिए वो एकदम से खड़ा हो जाए, उसकी बीनाई वापस आ जाए, उसकी तमाम बीमारियां एकदम से दूर हो जाएं।
उसको आप सिर्फ और सिर्फ करतब कह सकते हैं, ना कोई मार्जा ना कोई करामत। ये शख्स दावा करता है कि मैं 30 सालों से सोया नहीं हूँ, और लोगों ने जब ये सवाल किया हुजूर आप 3 दिन के लिए बिना सोए हमें खड़े होकर दिखा दें तो हम आपके इस मार्जे को मानने के लिए तैयार हैं। बाद में जाकर इसको एहसास हुआ कि मैंने बहुत लंबी छोड़ दी है जिसको कवर करना बहुत मुश्किल है। कहने लगा मैंने अपनी वीडियो के अंदर सिर्फ शब का जिक्र किया, मैं रात को नहीं सोता, हाँ दिन को जरूर सो लेता हूँ। यानी ये 100 कार्ड वलीउल्लाह नमाज़ें तो बिल्कुल नहीं पढ़ता होगा, और वैसे भी ये तरीका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल भी साबित नहीं है। मेरे दोस्तों कहने को तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना कहूंगा कि जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, इतनी डिजिटल दौर के अंदर भी बिना किसी कैमरे और इंजाम के खौफ के बगैर एक शख्स लाखों लोगों के ब्रेन वॉश करके उनका ईमान बर्बाद कर सकता है। तो सोचें दज्जाल जो कि कुर्बे क़यामत का बदतरीन फितना है, वो कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके लोगों को धोखा देकर वो असली मुआवजा दिखाकर उनके ईमान को मुतज़्ज़ल करेगा। और अगर आज के टाइम के अंदर मौजूद और इस तरह के मुआवजात करके दिखाए तो कितने लोग हैं जो कि अपने ईमान को बचा पाएंगे। अपना एहतसाब करें कि आपके ईमान का लेवल क्या है, कि एक जीते जागते जिंदा इंसान को जो कि बिल्कुल आपकी तरह है, वो सोता जागता है, खाता पीता है, इस फ्राडी के हाथों आप अपने ईमान को नहीं बचा पाए तो उस अजीम तरीन फितने का सामना आप भला कैसे करेंगे। जरा सोचिए। अल्लाह ताला हमें समझने, सोचने और नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। अगर आपको इस वीडियो से नया जानने को मिला तो इसको लाइक करें और इस फितने में मुब्तला लोगों को लाजमी शेयर करें। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। इंशाल्लाह एक नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।